हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई ओवरडोज का शिकार हो चुका है एक प्राणी, और उसने मतलब कुछ ज़्यादा ही इतना इतना ज़्यादा फूंक लिया है, इतना ज़्यादा उसने नशा कर लिया है। जो बिज़नेस वो करता है उसी का इस्तेमाल उसने बहुत बखूबी कर लिया है। तो इसी वजह से वो बोरा गया है और वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी। उसने एक स्क्रिप्ट लिखी थी कच्ची सी, जो एग्जीक्यूट ढंग से हो नहीं पा रही है। बस वो अपने ही जाल में फंसा जा रहा है, फंसा जा रहा है, लेकिन कुछ भी बकैती आकर वाईटी पर वो कर रहा है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, वो हैं लपुआ। और साथ ही साथ इनकी माता जी, वो अलग ही सस्ते नशे करती हैं। वो आज आकर प्रूव्स मांग रही हैं रिएक्शन चैनल वालों से कि हमें प्रूव दीजिए, अपने वीडियो में प्रूव लगाइए। तो माता जी, इतने सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इतने बड़े बड़े प्रूव लगा दिए थे जब अपने वीडियोस पर, अपने चैनल्स पर, तब आपने क्या ही उखाड़ लिया? तब आपने कौन सा आकर सफाई में कुछ चार शब्द बोल दिए? खैर, हम डिटेल में इस वाली चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, इस वाले पूरे मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो अच्छे से दबाओ, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाइप दे देना चाहिए वहाँ वहाँ दे दो, क्योंकि कुछ भी सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाईटी हमारी जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फेरने का काम कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, पहले ऐसा होता था कि जब लपुआ कुछ बोलकर जाता था ना, तो बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी इसके ऊपर, एकदम से गुस्सा आता था, लगता था कि इसकी मतलब अच्छे से आरती उतार दी जाए। लेकिन अब क्या है ना कि अब केवल हंसी आती है, अब केवल हंसी आती है, और मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हाय रे बेचारा। अब यही निकलता है मुंह से। अब क्या करें भाई, व्यूज़ की इतनी ज़्यादा कमी आ चुकी है, इतनी ज़्यादा कमी आ चुकी है कि ये बोरा गया है। और बोराहट में ना ये कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। इसको इतने सारे लोगों से जलन हो चुकी है। एक तो इसे वो जो बिलबोर्ड पर लोगों की फ़ोटो छप गई है, उनसे जलन हो चुकी है इसको। फिर वहाँ पर बेहोश टॉक में लोग जा रहे हैं, उससे जलन हो चुकी है इसको। और साथ ही साथ इसको रिएक्शन चैनल वालों से भी जलन हो चुकी है, क्योंकि आजकल ये व्लॉग नहीं, रिएक्शन पर उतर आया है। अब ये रिएक्शन खेल रहा है, क्योंकि इसको जो भी हुआ है इसके और इसके पत्नी के बीच, तो हो सकता है थोड़ी बहुत, देखो लड़ाई झगड़ा हर घर में लगा रहता है, थोड़ा बहुत हुआ भी है ना। तो वो अब सुलट भी चुका है। जैसा कि आप इनके एक्सक्लूसिव वाले चैनल पर देखोगे तो वहां पर पीपी कर दिया गया है। अच्छा खासा जो है कपड़े लत्ता हुन्ना जो भी कहा जाता है वो बेचे गए हैं, और वहां पर जो लपियां हैं इसके पैर भी दाब रही थी। तो वहां से आपको क्लियर हो चुकी होगी एक चीज कि ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को, लेकिन ये अपने ही जाल में खुद फंस रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फूक लेते हैं ना बीच बीच में, तो भूल जाते हैं कि क्या किया था, क्या बोला था, पहले क्या बोला था, अब क्या बोल रहे हैं, पहले क्या कहा था, अब क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ है। तो पहली बात तो इसको इस बात की टेंशन है कि जो बिलबोर्ड पर फोटोज आ रही हैं हमारी क्यों नहीं आ रही। हम लोग इतना पीपी करते हैं, दिन रात जो लपिया है वो पीपी करती है, उसकी फोटो क्यों नहीं आ रही। इसलिए इसने लपिया को लगा रखा है कि तुम पीपी करो। अभी ना वाईटी की कमान मैं संभालूंगा, वाईटी पर ब्लॉग मैं डालता हूँ, रिएक्शन बनाकर मैं यहाँ पर है ना कर लूंगा जैसे तैसे हैंडल। तुम अभी ना पीपी करो, कम से कम इतने कपड़े बेच लेना ना तुम, कि भाई अब हमारा इस बार बिलबोर्ड पर फोटो आना ही आना चाहिए। दूसरा, लप्पू जानबूझकर ये लप्पी को विक्टिम कार्ड प्ले करवा रहा है, या लप्पी को सीधा साधा और भोला भाला दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लप्पी की इस समय बेहतरीन तरीके से ट्रोलिंग हो चुकी थी। लप्पी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई थी वाईटी के ऊपर, तो इसने जो है लप्पी को दूसरी तरह से सिंपैथी गेन कराने का भी एक प्रोसेस चालू किया है, जिससे कि जल्दी जल्दी बेहोश टॉक वाले भी इनको बुलाएं और इनकी कहानी सुनकर सबको बेहोश कर दें, है ना। तो इसलिए, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि भाई कंट्रोवर्सी करूं मैं, सब कुछ चालू करूं मैं, मतलब लोगों के व्यूज मेरे वजह से, क्योंकि इसको मी माई सेल्फ ही इसको सूझता है ना, तो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मेरा ही कुछ भला नहीं हो रहा है, बाकी सबका भला हो रहा है। तो इस चीज की जलन इसको खाई जा रही है, और रिएक्शन चैनल वालों से भी इसको जलन है। जिसको ये बोलता है ना कि हमारे नाम की रोटी खाते हैं, या हमारी वजह से रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, या जो भी खाते हैं, इसको उनसे भी जलन है। तभी ये रिएक्शन वीडियो बना रहा है आजकल। पहले पलंग पर बैठकर बनाता था, अब आजकल दीवार के साइड पे लगाकर ट्राइपॉड और बना रहा है। लेकिन भाई, कम से कम वीडियो बनाने आया कर, तो नहा कर तो आया कर। कल भी तूने सेम शर्ट के साथ वीडियो बनाया था, और आज भी तूने सेम शर्ट के साथ वीडियो बनाया। कल तेरा जो चेहरा था वो अलग दिख रहा था, आज जो तेरा चेहरा है वो सोता हुआ दिख रहा था। तो ऑब्वियसली तूने नहीं नहाया, तू हफ्ते हफ्ते दो हफ्ते नहीं नहाता है, ये यहाँ से प्रूव हो रहा है। तो पहले तो यार मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इसने, मुझे लगा कि इसने 2 वीडियो बैक टू बैक शूट कर लिए, एक प्रेगनेंसी वाला, एक मिसकैरेज वाला। लेकिन जब इसने बोला कि कल मैंने बनाया था, कल ऐसा हुआ था, क्योंकि इंसान जब वीडियो बनाता है ना तो उसके मुंह से निकल जाता है, आजकल सही वाला निकलता है। तो जो इसने बोला ना, ऊपर से इसने तारीख भी ली, इसने तारीख जानबूझकर मेंशन की, क्योंकि ये जानबूझकर फुटेज खाना चाह रहा है। जगत दीदी वाली भी इसको फुटेज चाहिए, तो इसलिए जानबूझकर इसने तारीख भी मेंशन की।
तो तारीख मेंशन करने की वजह से और कल आज करने की वजह से ये चीज़ तो प्रूव हो जाती है कि वीडियो आज का था, लेकिन लपुआ ने नहाया नहीं था और लपुआ घूमने निकलने वाला था। उसके बाद जो एक्सक्लूसिव वाला चैनल है उस पर लप्पी प्रकट हो जाती है, क्योंकि बिना लप्पी के मज़ा नहीं आता है भाई, नहीं आता है, बहुत लोगों को मज़ा नहीं आता है और इनको कोई ज़्यादा देखना नहीं चाहता है। वो तो ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना, बैठकर कैमरा लगाकर जो है ये कर रहे हैं ना, जो पलंग पर करते थे सेम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो लोग इनको देख रहे हैं। वरना आप इनके व्यूज़ के हालात देख लो यार, माता जी के भी व्यूज़ के हालात देख लो और इनके भी देख लो। तो ये लोग कतई बौरा चुके हैं। इनको चारों तरफ से अब फ़ायदा चाहिए। इनको ये चाहिए कि भाई हमें बेहोश टॉक में भी बुलाया जाए, भाई हमारा बिलबोर्ड पर नाम कैसे नहीं आ रहा, हम तो दिन रात पी कर रहे हैं। दूसरा, ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं एफबी पर इनकी कोई खास ग्रोथ नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं है, बहुत अच्छे मतलब ऐसे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। जबकि एफबी और इंस्टा पर ना जो डिट्टो रानी है उनके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छे मतलब उनके फॉलोअर्स हैं, और जो वो कपड़े बेचती है ना सबसे ज़्यादा वहाँ से इनके बिक जाते हैं, जिस वजह से इनको फ़ायदा हुआ था और बिलबोर्ड पर इनका नाम आया था। वही सेम गोज़ विथ जो पेठी जी हैं, उनके साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भी ऐसे ही जो इंस्टा और ये एफबी है उसके थ्रू चीज़ें की थी। और जो कृष्टि मायूस हैं वो भी इंस्टा पर ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और इसलिए वो भी व्लॉगिंग कम करती हैं। तो कहीं ना कहीं लप्पू अब इनसे ले रहा है शिक्षाएं। लेकिन बात यह है कि हो सकता है कि लप्पू को ये लगता हो, क्योंकि भाई हम तो नहीं जानते, ये तो हमको आकर केवल चिपका कर चला जाता है, क्योंकि जब भी इस पर उंगलियां उठती हैं कि इसके व्यूज़ कम हो रहे हैं, इसके डॉलर्स कम बन रहे होंगे, तो ये सफाई आकर चिपका जाता है कि भाई हम इतने लाखों में तो पी करके अर्न कर लेते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर अर्न कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। भाई तुम सफाई क्यों दे रहे हो? अगर कर लेते हो तो अपने लिए कर लेते हो ना, पर सफाई तुमको देनी पड़ रही है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका ना, कुछ तो घोटाला है अंदर ही अंदर। तो शायद ये दूसरे व्लॉगर्स की तरह बनना चाहता है कि भाई हम पी करके वहाँ से निकल लें और व्लॉगिंग हम कम करें, और व्लॉगिंग करें तो ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें या रिएक्शन टाइप का बनाकर हम यहाँ से निकल लें। ये भी ये चाह रहा है। लेकिन बात वही है कि जिसकी आदत होती है ना, जो बंदर होता है वो गुलाटी मारना छोड़ नहीं सकता। इनको पता है कि एफबी पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आते थे इनके, और कितने कितने डॉलर यहाँ से भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कम बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं। इन जैसे व्लॉगर्स के अगर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो अच्छे खासे बनते हैं। तो ये क्विट तो कर नहीं सकता। तो वही वाली बात है, ये बार बार कह रहा है कि हमने थोड़ी दिन का रेस्ट लिया है, ब्रेक लिया है, पर वो ब्रेक हमें ब्रेक जैसा दिखाई नहीं दे रहा। हर दूसरे घंटे में ये प्रकट हो जाता है कोई ना कोई थंबनेल और टाइटल के साथ। और खुद अगर आप इसके थंबनेल और टाइटल देखोगे तो अच्छे तो नहीं है। कभी ये खुद अपनी वाइफ के लिए प्रेगनेंसी की बात करता है, कभी खुद अपनी वाइफ के लिए मिसकैरेज की बात करता है थंबनेल पर, फिर अंदर एक्सप्लेन करता है। और ये लोग बोलते क्या है कि ये लोग खराब है, मतलब रिएक्शन चैनल वाले खराब हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी और जो मिसकैरेज है उसका जो है थंबनेल लगा देते हैं। तो भाई वो भी थंबनेल लगाकर अंदर एक्सप्लेन करते हैं, सेम चीज तुम कर रहे हो। तो तुम में और उनमें फिर अंतर क्या रह गया? मुझे तो ये बताइए। है ऊपर से कह क्या रहा है कि तुम लोग, एक औरत, किसी औरत का जिक्र इसने किया है जो कि बोल रही थी कि पहले प्रेगनेंसी का कंटेंट चलेगा फिर मिसकैरेज का कंटेंट चलेगा। तो मुझे नहीं पता ये किस रिएक्शन चैनल वाली के लिए बोल रहे हैं, बट जिसने भी ये बोला है कुछ गलत नहीं बोला है। यही देख रहे हैं हम देख रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने ये सब किया है। अभी जो है टारस ने भी यही चीजें की थी, उसने भी प्रेगनेंसी और फिर मिसकैरेज का कंटेंट खेल लिया था। तो ऐसा बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं। और तुम तो आए दिन दिखाते हो कि वो अमरूद खा रही है, वो कच्चा कुछ खा रही है, फिर वो रेस्ट ले रही है। तुम खुद दिखाना चाहते हो खुशखबरी तुम्हारी फैमिली। तो जो तुम दिखाओगे उसी पर बात होगी। तो किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। दूसरा, जो इसने कहा कि तुम औरत ही हो जो औरत के बारे में ऐसा बोलती हो, ओ माय गॉड, आज तुमको औरत आदमी सूझ रहा है, तब तुम्हें औरत नहीं दिख रही थी जब तुम भतेरी औरतों से भाई लड़ाई झगड़ा और सब कुछ कर रहे थे। बस वही मैं कह रही हूँ कि इसकी जब मैं अब बातें सुनती हूँ ना, मुझे इस पर चिढ़ नहीं होती, अब मुझे इस पर गुस्सा भी नहीं आता है। अब मुझे पता, बड़ा पिटी सा फील होता है इसके लिए। मतलब ये लगता है हाय बेचारा, कितना मतलब पागल है ये। और ये सोचता है कि ऑडियंस इसके झांसे में आ जाएगी। तुम्हारे व्यूज बढ़े हैं हम जानते हैं, लेकिन ज्यादातर जो व्यूज है ना वो कैसे कैसे बढ़े हैं तुम्हें पता है? ज्यादातर तो उसमें से तुम्हारे हेटर्स ही हैं। तभी तो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में इतने कम कमेंट्स होते हैं, क्योंकि तुमने ज्यादातर कमेंट्स डिलीट किए होते हैं। इतने ज्यादा व्यूज अब लाख में भी पहुंच रहे हैं तुम्हारे, लेकिन कमेंट्स इतने चुनने से क्यों हैं? इतने कम कमेंट्स क्यों हैं? तो वही वाली बात है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। सबसे ये जेलस फील कर रहा है, हर एक बंदे से इसको जेलसी फील हो रही है। और इसको ये टेंशन हो रही है कि रिएक्शन चैनल वाले इस पर अब कम बात करने लगे थे, तो इसने दोबारा से रिएक्शन बनवाने स्टार्ट कर दिए हैं। दोबारा से इसने रिएक्शन चैनल वालों को पोक कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, वही ये कर रहा है। और रिएक्शन चैनल वालों को लेकर जो ये बोलता है ना कि मैं किसी का नहीं देखता, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, ये सबका देख रहा है। तभी तो यार ये बताओ, एक छोटा सा चैनल जिसके बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, उसने इसके लिए कोई कम्युनिटी छापी और ये क्लियरिटी लेकर आ गया, ये सफाई लेकर आ गया। तब तक तो दूसरे रिएक्शन चैनल वालों ने उसके बारे में बात भी नहीं की थी। जब इसने वीडियो बनाया तब जाकर दूसरे रिएक्शन चैनल वाले एक्टिव हुए। मतलब ये जानबूझकर चाह रहा था कि इसके अराउंड कंट्रोवर्सी हो। तो ये जो बंदा है ना, ये वाकई में ये लोग वही हैं जो
क्या बोलूं मैं, इज्जत बेच के पैसा कमाने वाले। क्योंकि अगर इन्हें थोड़ी भी अपनी इज्जत की परवाह होती तो ये ऐसे काम नहीं करते। ऐसे थंबनेल पर खुद अपनी पत्नी के मिसकैरेज और उसके बारे में लिख रहा है, वो भी नाम डाल डालकर, नाम के साथ मेंशन करके। क्या तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के बीच में ये कंपटीशन लगा हुआ है? क्या तुम्हारी पत्नी ने बोल दिया है कि मेरी वगैरह तुम्हारे व्यूज नहीं आएंगे रिएक्शन चैनल वालों को सुनकर या कॉमेंट देखकर, तो इसलिए तुम उसे व्यूज लाकर दिखाकर बता रहे हो, बट नाम तो तुम वहां भी यूज कर रहे हो। मतलब क्या ये फैमिली है यार, ये फैमिली इतनी टच्ची फैमिली है, इतनी टच्ची फैमिली है। वहां से माता जी का वीडियो आता है। माता जी वीडियो में बोलती हैं कि जो रिएक्शन चैनल वाले हमारे बच्चों के बारे में बोल रहे हैं कि मारा है, पीटा है या कुछ भी किया है, तो आप प्रूफ लगाइए अपने वीडियो में, प्रूफ लगा दीजिए या हमको प्रूफ दे दीजिए। इस बार आपको प्रूफ देना होगा। तो माता जी कोई यहाँ पर आपका नौकर तो बैठा नहीं है कि आप जो भी आकर बोलोगे आपकी बातें हम यहाँ पर प्रूफ करने बैठेंगे। और पहली बात तो आप ये बताओ कि आपके बेटे का नाम लप्पू है या आपकी बहू का नाम लप्पी है, पहले वो क्लियर करो। दूसरी बात कि प्रूफ जब इतने सारे लगाए गए थे, जब आपकी जो बहू है वो अपने प्राइवेट मूवमेंट्स के बारे में बात कर रही थी कि उसको कैसे अच्छा लगता है उठकर, बैठकर, नहाकर, नाचकर, कैसे अच्छा लगता है, जब वो ये डिस्कस कर रही थी, जब ये वीडियोस लगाए गए थे, तब आपके परिवार ने क्यों इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया? आज आप प्रूफ मांग रही हो। जब प्रूफ दिए गए थे तब तो आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, तब तो आपने उस पर बात ही नहीं की, तब तो आपने बिल्कुल अपना मुंह सिल लिया था। आज आप प्रूफ मांगने आ गए हो। और अगर किसी का थंबनेल आपने देखा है तो जैसे आपके बेटे ने थंबनेल लगाया है उस पर भी प्रकाश डालिए। अगर किसी रिएक्शन चैनल वाले ने थंबनेल लगाया है तो अंदर उसने चीजें क्लियर भी की होंगी। जैसे आपके बेटे ने प्रेगनेंसी और मिसकैरेज का थंबनेल छापकर और अंदर उन चीजों को क्लियर किया, तो वैसे ही रिएक्शन चैनल वालों ने किया होगा। तो अगर आप रिएक्शन चैनल वालों पर आवाज उठा रहे हो, उनसे प्रश्न कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने बेटे से प्रश्न कीजिए कि ये क्या कर रहे हो, घर में कुछ खुशखबरी आई नहीं है और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। उसको सिखाइए ना। अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाती हैं, अपने बच्चों से कोई प्रूव नहीं मांग पाती हैं, अपने बच्चों की हर हाँ में हाँ मिलाती चली जाती हैं। ऐसी तो आप माता जी हैं। और दूसरों को आप जो है यहाँ पर आकर ज्ञान ना ही बांटें या उनसे कोई प्रश्न ना ही उठाएं तो बेहतर होगा आपके लिए, मुझे लगता है। क्योंकि प्रूफ जब आपको दिए गए तब आपने अपनी आंखों पर ना गांधारी वाली पट्टी बांध ली थी माता जी, और आज आप प्रूफ मांगने आए हो। आप हमको प्रूफ दे दीजिए ना पहले माता जी, जो आपका बेटा और आप लोग कर रहे हो कि कार्यवाही चल रही है, कुछ लोगों के ऊपर एक्शन हो रहा है, उसके प्रूफ तो आज तक आप लोगों ने ना दिखाए। तो ये जो फैमिली है ये वाकई में अब इरिटेटिंग पर इरिटेटिंग होती जा रही है। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अब ये बंदा जो है रिएक्शन चैनल वालों से कैसे टाइटल और थंबनेल डालते हैं वो सीख कर बैठा हुआ है, और वो चीजें अब ये कर रहा है। और बोल क्या रहा है, हम वीडियो नहीं बनाए तो दिक्कत, बनाए तो दिक्कत। भाई रिएक्शन तो हमेशा से बन रहे थे, कमेंट्स तो गंदे गंदे हमेशा से आ रहे थे। अब अचानक से क्या हुआ है, आप बताइए वो चीज। आप बताइए कि अचानक से क्या हो गया है। क्योंकि आप बोलते तो बहुत हो कि यहाँ हम लाखों का कमा लेते हैं, वहां लाखों का कमाते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये कपड़े बेचने वाला जो काम है ये भी परमानेंट नहीं है, व्लॉगिंग भी परमानेंट नहीं है, पॉडकास्ट का जो सिलसिला चालू हुआ है वो भी परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्यों इतना इतरा रहे हो? और ये चीज आपको भी पता है कि वो परमानेंट नहीं है, इसलिए आप व्लॉगिंग नहीं छोड़ रहे हो। बकायदे व्लॉगिंग की फील्ड की कमान आपने संभाल रखी है। और किसी को भी आकर जस्टिफाई आप जितना कर रहे हो ना, जितनी अपनी कहानियां बता रहे हो ना कि यहाँ से करोड़ों कमा रहा हूँ, वहां से लाख कमा रहा हूँ, ये बताने से ही ये चीज साबित हो रही है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो अपनी लाइफ से। आपको ये लग रहा है कि दिन रात आप कपड़े बेच रहे हो लेकिन फिर भी बिलबोर्ड पर आपका नाम नहीं, दिन रात आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो फिर भी आपको किसी बड़े ऐसे बेहोश टॉक जैसी जगह से आपको बुलाया नहीं जा रहा। साथ ही साथ जो वाईटी पर आपके व्यूज हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। इन सब चीजों से आप हो चुके हो परेशान, और अभी आपको ना ये जो बिलबोर्ड है उस पर जो है फोकस आपने बना रखा है, इसलिए आप पीपी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। दूसरा, एफबी पर इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स और जो मैंने कहा कि इतने ज्यादा व्यूज नहीं है, तो शायद ये लोग वहां ग्रो करना चाहते हैं, तो इसलिए वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि शायद यहां पर सब्सक्राइबर्स और वो चीजें गेन हो जाएं। तब तक लप्पू जो है वाईटी की कमान संभाल लेगा। जो 2-3 चैनलों से मिलकर आता था वो एक चैनल पर कंट्रोवर्सी वाले थंबनेल डाल डालकर, रिएक्शन बना बनाकर ये अर्न करेगा, ये सोच कर बैठा है। और माता जी को छोटा सा प्रूफ, जो माता जी बोल रही है कि रिएक्शन चैनल वाले ये लिखते हैं वो लिखते हैं कि इसने मारा उसने मारा, आपके बेटे के हाथ पर नाखूनों के निशान थे जो कल उसने खुद हाईलाइट किया अपने वीडियो पर। तो अपने बेटे का ही वीडियो देख लिया करिए तो ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वहाँ जो छोटा लप्पू है वो अलग ही कंट्रोवर्सी करे पड़ा है। उसने एक कम्युनिटी डाली थी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मैं सब कुछ बताऊंगा, ऐसा कुछ लिखा था उसने कि हम लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ है, आप सबको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो ऑब्वियसली इसने ये जानबूझकर लिखा था क्योंकि इसको ये लगा था कि इसके ऐसे लिखने से इसके चैनल पर एंगेजमेंट बढ़ती रहेगी, लोग बार बार इसको सर्च करके देखेंगे कि आखिर ये क्या बताने वाला है, शायद लप्पू से रिलेटेड कुछ बताने वाला है। लेकिन अब वीडियो आ चुका है और थंबनेल और टाइटल से मैं समझ चुकी हूँ कि ये कहीं गया हुआ है, वृंदावन इसको जाना था, ये वहीं गया हुआ है और वहाँ वही कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो उसका तिल का ताड़ बनाकर बता रहा होगा। क्योंकि इन लोगों का तो काम ही है जहाँ जाओ वहाँ का नाम खराब करो। पहले हबीबी वाले सैलून का नाम खराब किया, अब यहाँ वहाँ सब जगह का नाम खराब करना है।
तो वो चीज़ है। अच्छा, हबीबी वाले सैलून से याद आया कि पटना में जो लप्पी है उसका इवेंट होने वाला है ना, जन्मदिन वाला इवेंट। तो वो जो इवेंट है वो उस तारीख को शायद नहीं होगा जिस तारीख को लप्पी का जन्मदिन है, आगे पीछे होगा, क्योंकि बुकिंग्स शायद इनको नहीं मिल रही है, इसने खुद बताया अपने वीडियो में। तो दूसरा, ये जो बैठकर वीडियोस बन रही है ना, जो बकैती चल रही है, बकैतीबाजी चल रही है, वो शायद इस वजह से भी चल रही है क्योंकि इनका दूसरा फोकस यहाँ भी है। क्योंकि यहाँ पर जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, इसमें बुलाने वाले हैं ये सब्सक्राइबर्स को, या जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, छोटे छोटे चैनल्स, उनको एंट्री ये देने वाले हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करने का झांसा उनको देकर उनसे फॉर्म वॉर्म फिल कराएंगे, फिर उधर से ये पैसे कमाएंगे, तो वहाँ बुलाएंगे। तो उसमें भी इनका दिमाग लगा हुआ है। तो इनका दिमाग ना 70 जगह लगा हुआ है। तो इसलिए व्लॉगिंग से ब्रेक लेके पहले बिल बोर्ड पर फोकस किया जा रहा है, और ये इवेंट है ना, इसको ऑर्गेनाइज करने की तैयारी चल रही है, और कुछ नहीं है। और उसी वजह से हाइप एक क्रिएट की जा रही है ऑडियंस के बीच में, कि बस जो ऑडियंस है वो बनी रहे इनके चैनल पर। ऐसा ना हो यहाँ तितर बितर हो जाए, ऐसा ना हो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन बनाना बंद कर दें, क्योंकि जब तक रिएक्शन नहीं बनते हमारे लपुआ को व्यूज उतने नहीं आते हैं। और इनके घर में पता नहीं क्यों मुझे अब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग अगर कोई सबसे ज्यादा लगता है ना, सबसे ज्यादा लगता है, वैसे तो हर कोई है, छोटा लप्पू, बड़ा लप्पू और माता जी, ये 3 लोग तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के लिए मुझे जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है ना, वो माता जी लग रही हैं। आप लोगों को सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन लगता है इनकी फैमिली में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए, इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।